डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट क्लासेस। आज मैथ का महत्वपूर्ण टॉपिक संबंध के प्रकार से संबंधित कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में आप संबंध के प्रकार को समझे थे। आज हम संबंध के प्रकार से संबंधित कुछ समस्याएं क्वेश्चन को बताएंगे। तो संबंध के प्रकार में सबसे पहले आपने पढ़ा था स्वतुल्य पढ़ा था, जो कि पिछले वीडियो में आपने बताया था, आपको बताया गया था। तो स्वतुल्य क्या होता है? रिफ्लेक्सिव, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्सिव। ये पिछली वीडियो में आपको बताया जा चुका है, एक बार मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ। रिफ्लेक्सिव किसे कहते हैं? एक चीज़ और ध्यान दीजिए, वीडियो पूरा देखिए, अधूरी वीडियो ना देखिए, पूरी वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और वीडियो के अंत में आपको होमवर्क भी मिलता है, उसे आप ज़रूर करके कमेंट बॉक्स में भेजिए। तो स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव क्या होता है? पिछले वीडियो में मैंने बताया था फारिवरी, इसे फारिवरी बोलते हैं, फाराल बोलते हैं। एक्स बिलोंग टू ए, एक्स यदि किसी सेट ए में बिलोंग कर रहा है तो एक्स रिलेटेड एक्स जो होगा वो क्या होगा? एक स्वतुल्य संबंध होगा, एक्स रिलेटेड एक्स। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर। तो इस तरह से ये स्वतुल्य संबंध को आपने जाना था पिछली वीडियो में। और दूसरा मैंने आपको बताया था क्या? सममित। स्वतुल्य में देखिए, ये ध्यान रखना है, स्वयं से जब रिलेशन बनाए, पिछली वीडियो में आपको बताया गया, इसीलिए ज़्यादा हम समय नहीं इसमें लगाएंगे। दूसरा हमारा सिमिट्री रिलेशन मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिलोंग करता है कैपिटल ए, कोई सेट ए है जो नॉन यूनिटी सेट है, उस नॉन यूनिटी सेट में दो एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं, तो एक्स रिलेटेड यदि वाई हो तो दिस इम्प्लाइज दैट वाई रिलेटेड एक्स हो जाए। ध्यान रखेंगे, एक्स का रिलेशन वाई से हो रहा हो तो फिर कैसा हो जाए? वाई का संबंध एक्स से हो जाए। तो इस तरह के संबंध को क्या कहते हैं? सम्मित संबंध कहते हैं। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वाई बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट वाई एक्स बिलोंग टू आर। तो ये दोनों शब्दों में समझ सकते हैं ये, और ये दो रूपों में इसे लिखा जाता है, एक्स वाई बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट वाई कामा एक्स बिलोंग टू आर, और एक्स रिलेटेड वाई, दिस इम्प्लाइज दैट वाई रिलेटेड एक्स। तो इस तरह से ये सम्मित और स्वतुल्य जो पिछली वीडियो में आपने जाना था। तीसरा आपको क्या बताया गया था? संक्रामक बताया गया था। संक्रामक या संक्रामक किसी किताब में संक्रामक देता है, किसी में संक्रामक देता है। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या था? ट्रांजिटिव रिलेशन यही था कि यदि फॉर ऑल एक्स कामा वाई कामा जेड तीन एलिमेंट हैं और किसी सेट में बिलोंग कर रहे हैं, तीन एलिमेंट हैं और किसी सेट में क्या कर रहे हैं? बिलोंग कर रहे हैं, तो ट्रांजिटिव के लिए आपको क्या समझना होगा? यदि ऐसा हो जाए एक्स रिलेटेड वाई और फिर क्या हो जाए? वाई रिलेटेड किसी और से हो जाए, अगले से हो जाए, जेड से। एक्स का रिलेशन वाई से हो जाए, वाई का रिलेशन किसी और तीसरे से हो जाए, जेड से हो जाए, तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स का रिलेशन जेड से होने लगे। तो इस तरह के संबंध को ट्रांजिटिव संबंध कहते हैं। पिछली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताया गया था, एक्स वाई जेड बिलोंग करता है ए में, तो एक्स रिलेटेड वाई और वाई रिलेटेड जेड, एक्स का संबंध वाई से हो, वाई का संबंध जेड से हो, तो एक्स का संबंध जेड से हो जाए, ऐसा हो जाए, तो इस तरह के कंडीशन को क्या कहते हैं? संक्रामक संबंध कहते हैं। ये दोनों चीज़ दिया है, दोनों चीज़ दिया हो, गिवन हो, और ये कंडीशन आपको प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ आपने जाना था। और चौथा आपको बताया था तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन मैंने बताया था। इक्विवेलेंस, तुल्यता संबंध, थोड़ा जल्दी बता रहे हैं क्योंकि आप जान चुके हैं। तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या था? आपने पढ़ा था। इक्विवेलेंस रिलेशन आपने जाना था कि जब ये तीनों कंडीशन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक, ऐसा तीनों कंडीशन जब किसी भी संबंध को संतुष्ट करता हो, तीनों संतुष्ट करता हो, स्वतुल्य भी, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो। यदि कोई भी ऐसा संबंध हो जो क्या हो? स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो, संक्रामक भी हो, तीनों हो, तो वो क्या हो जाता है? तुल्यता संबंध होता है। पिछले वीडियो में बताया था, यानी तुल्यता के लिए आपको स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों दिखाना पड़ेगा। तो आइए एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, जो स्वतुल्य, संक्रामक और सम्मित तीनों दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उस प्रॉब्लम में तुल्यता का संबंध है। तो आइए हम उस प्रॉब्लम को लेकर आते हैं। एक प्रॉब्लम है जो आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि धन पूर्णांकों के समुच्चय n में परिभाषित संबंध r एक्स कामा वाई बराबर एक्स कामा वाई सच दैट
एक्स माइनस वाई 3 से विभाज्य है, जहाँ एक्स वाई बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, प्राकृतिक संख्या में, एन में एक तुल्यता संबंध है। आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है, इस तरह का एक रिलेशन दिया हुआ है कि एक्स माइनस वाई का संबंध किससे हो, 3, एक्स माइनस वाई किससे विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो। देखिए यहाँ पर ध्यान से सिद्ध कीजिए कि धन पूर्णांकों के समुच्चय n में परिभाषित संबंध है एक्स आर बराबर एक्स कमा वाई, एक्स माइनस वाई 3 से क्या हो, विभाज्य हो। यहाँ पर एक्स माइनस वाई 3 से विभाज्य है, तो आपको दिखाना है एक्स कामा वाई बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, एक क्या है, तुल्यता संबंध है। तो ये सिद्ध करना है कि ये जो संबंध दिया गया है तुल्यता संबंध है। सीधी सी बात है, एक संबंध दिया है एक्स माइनस वाई 3 से विभाज्य है, इसे दिखाना तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तुल्यता संबंध दिखाने के लिए आपको स्वतुल्य दिखाना पड़ेगा, सममित दिखाना पड़ेगा, और क्या दिखाना पड़ेगा, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक दिखाना पड़ेगा, तीनों दिखाना पड़ेगा। तो आइए एक एक करके हम दिखाते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्वतुल्य दिखाते हैं। आइए सबसे पहले हम स्वतुल्य दिखाते हैं। स्वतुल्य कैसे दिखाएंगे, स्वतुल्य को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, रिफ्लेक्सिव कहते हैं, रिफ्लेक्सिव। तो आइए हम स्वतुल्य सिद्ध करते हैं, रिफ्लेक्सिव सिद्ध करते हैं। चूँकि दिया हुआ है कि एक्स माइनस वाई 3 से विभाज्य है, एक्स माइनस वाई किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। विभाज्य समझते हैं, विभाज्य माने भाग चला जाए, कट जाए, इसका मतलब यहाँ एक्स रिलेटेड वाई दिया हुआ है। ठीक, यदि हम एक्स माइनस एक्स लिखें, एक्स माइनस एक्स यानी स्वयं से रिलेशन बनाए हैं, तो एक्स माइनस एक्स बराबर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। एक्स माइनस एक्स बराबर क्या मिलेगा, 0। और ये भी 3 से क्या होगा, 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। ये भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा, डिवाइड होगा, कट जाएगा, विभाज्य होगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि एक्स रिलेटेड एक्स, या ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स कामा एक्स बिलोंग टू आर, यानी एक्स कामा एक्स यह है संबंध को संतुष्ट कर रहा है। तो आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पर एक्स माइनस वाई दिया है 3 से विभाज्य है, तो एक्स रिलेटेड वाई हो गया। अब यहाँ पर हम एक्स माइनस एक्स ले रहे हैं, क्यों एक्स माइनस, क्योंकि स्वतुल्य दिखाना है, रिफ्लेक्सिव दिखाना है। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको स्वयं से रिलेशन दिखाना होगा। तो यदि हम वाई की जगह भी एक्स ले लेते हैं, एक्स माइनस एक्स करते हैं, तो एक्स माइनस एक्स क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा, 3 से भाग चला जाएगा 0 में। तो ये ध्यान रखना आपको और समझना है। इसके बाद से दूसरा है, ये स्वतुल्य हो चुका, स्वतुल्य यहाँ पर हो चुका। दूसरा आपको क्या दिखाना, सममित दिखाना है, सममित। सममित को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सिमिट्री कहते हैं, सिमिट्री रिलेशन आप आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। फॉर एवरी एक्स कामा वाई बिलोंग टू ए, यदि एक्स कामा वाई 2 एलिमेंट हो और ए में बिलोंग कर रहा है, एक सेट में बिलोंग कर रहा है, और एक्स रिलेटेड वाई हो, एक्स रिलेटेड क्या हो, वाई हो, एक्स रिलेटेड वाई हो मतलब क्या, एक्स माइनस वाई क्या है, 3 से विभाज्य है। ये तो दिया ही है, 3 से क्या है, विभाज्य है। क्वेश्चन में दिया ही है एक्स माइनस वाई 3 से विभाज्य है। तो यदि इसको मैं ऐसे लिख दूँ, वाई माइनस एक्स कर दूँ, और मैं माइनस यहाँ कॉमन ले लूँ, दोनों सेम चीज़ें हैं। जब मैं ये चीज़ इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो वाई माइनस एक्स हो जाएगा। तो वाई माइनस एक्स भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा, 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। क्यों विभाज्य होगा, इसीलिए विभाज्य होगा, वाई माइनस एक्स इसलिए विभाज्य होगा क्योंकि यहाँ पर चिन्ह केवल बदल रहा, चिन्ह बदलने से थोड़ी कोई मान में प्रभाव पड़ेगा। एक्स माइनस वाई 3 से विभाज्य है, तो यहाँ माइनस लग गया वाई माइनस एक्स, तो यहाँ भी ये 3 से विभाज्य होगा। करके आप देख लो, मान लो कोई एक उदाहरण ले लो, 6 में से 3 जा कितना बचेगा, 3 से विभाज्य है, 3 की नहीं है। 3 माइनस 6 कर दें तभी भी 3 से विभाज्य होगा, क्योंकि -3 आएगा तो -3 भी तो 3 से विभाज्य है। तो अंक पलटने से, अब बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 3 से विभाज्य है। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स रिलेटेड वाई, दिस इम्प्लाइज दैट वाई रिलेटेड एक्स हो गया। एक्स रिलेटेड वाई, दिस इम्प्लाइज दैट वाई रिलेटेड एक्स हो गया। इस तरह से यह सममित भी हो गया। तीसरा हम दिखाएंगे क्या, संक्रामक। तीसरा क्या दिखाएंगे, संक्रामक दिखाएंगे। संक्रामक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आइए हम ट्रांजिटिव रिलेशन दिखाते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे दिखाएंगे, इसके लिए फॉरऑल हम 3 एलिमेंट लेते हैं, एक्स वाई जेड बिलोंग कर किसी सेट ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक, और 2 संबंध बना रहा है, एक्स रिलेटेड वाई और वाई रिलेटेड जो है जेड। ये 2 रिलेशन आपको दे रहा है, एक्स रिलेटेड वाई और वाई रिलेटेड जेड, ये दोनों क्या कर रहा है, दे रहा है। तो कैसा होना चाहिए, एक्स रिलेटेड जेड हो जाना चाहिए। अब एक्स रिलेटेड वाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, एक्स माइनस वाई किससे है, 3 से विभाज्य है।
एक्स माइनस वाई किससे है, 3 से विभाज्य। थोड़ा यहाँ जगह कम है, थोड़ा मैं इसको ऊपर करता हूँ और यहाँ ऊपर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, यहाँ जगह है। एक्स माइनस वाई 3 से क्या है, विभाज्य है। एक्स रिलेटेड वाई का मतलब एक्स माइनस वाई 3 से विभाज्य है। एक्स माइनस वाई 3 से विभाज्य। एक्स रिलेटेड वाई का मतलब यही है कि एक्स माइनस वाई 3 से क्या है, विभाज्य है। और वाई माइनस जेड लिखें, वाई रिलेटेड जेड लिखें तो वाई रिलेटेड जेड के मतलब क्या हुआ, वाई रिलेटेड जेड का मतलब क्या, 3 से भी विभाज्य है। वाई माइनस जेड भी 3 से क्या है, 3 से विभाज्य। वाई माइनस जेड भी क्या है, 3 से विभाज्य है। समझ पा रहे हैं। एक्स रिलेटेड वाई ये दिया है मतलब 3 से विभाज्य होगा। वाई रिलेटेड जेड हमने माना है कि ये भी एक संबंध है जो 3 से क्या है, विभाज्य है। यदि हम ये दोनों 3 से विभाज्य हैं और यदि हम दोनों को जोड़ दें, एक्स माइनस वाई कर दें प्लस वाई माइनस क्या कर दें, जेड कर दें, तो क्या मिलेगा यहाँ पर, वाई से वाई कट जाएगा, एक्स माइनस 3 भी आ जाएगा, एक्स माइनस क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। और जब जोड़ देंगे तो जोड़ने पर भी ये 3 से विभाज्य होगा। 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। आप कहेंगे सर जी कैसे हो जाएगा 3 से विभाज्य होगा, जोड़ने पर 3 से कैसे विभाज्य होगा। आप कहेंगे सर बताइए कैसे होगा। आप बेटा खुद समझ लो कि वाई माइनस जेड 3 से क्या है, विभाज्य है। एक्स माइनस मान लीजिए कोई संख्या 6 ये 3 से क्या है, विभाज्य है। कोई संख्या 9 ये भी क्या है, 3 से विभाज्य है। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 9 6 15, 15 3 से विभाज्य नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, 3 5 15 होगा। इसी प्रकार 6 जब 3 से विभाज्य है, 9 3 से, तो 9 6 15 भी 3 से विभाज्य होगा। यही वाले ये दोनों जब एक्स माइनस वाई 3 से विभाज्य, वाई माइनस जेड 3 से विभाज्य है, तो दोनों को जोड़ने पर भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा, डिवाइड होगा। तो 3 से जब डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स रिलेटेड जेड हो गया, एक्स रिलेटेड जेड हो गया। हमने माना था क्या, वाई रिलेटेड जेड, एक्स रिलेटेड वाई और वाई रिलेटेड जेड, और हमने दिखा क्या दिया, एक्स रिलेटेड जेड। ये तो संक्रमक का संबंध है, ये तो संक्रमक का डिफिनीशन है। अतः यह स्पष्ट है कि जो दिया गया संबंध है क्या है, संक्रमक भी है। दिया गया संबंध क्या है, संक्रमक भी है, संक्रमक भी है। तो ये तीनों कंडीशन को देखते हुए आप क्या समझ पा रहे हैं, तीनों कंडीशन से यह स्पष्ट हो गया कि जो दिया गया संबंध है वो कैसा संबंध है, गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। दिया गया संबंध है, दिया गया संबंध है, कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। यानी गिवन रिलेशन किस प्रकार का रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। एक बार और थोड़ा आप ध्यान से समझेंगे, तीनों का डिफिनेशन ध्यान रखना बच्चों। क्या, पहले आपको रिफ्लेक्सी ध्यान रखना है जो स्वयं से रिलेशन रखता हो। दूसरा क्या रखना है ध्यान, सिमेट्री। दूसरा आपका पहला आपका जो है रिफ्लेक्सी, दूसरा सिमेट्री और तीसरा ट्रांजिटिव। ये 3 चीज़ आपको ध्यान रखना है। यदि तीनों हो जाता है तो तुल्यता हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो इस तरह से आप समझ पाए होंगे और इसके आधार पर मैं कुछ आपको प्रॉब्लम दे रहा हूँ, उसे आप करके दिखाएंगे। डियर स्टूडेंट, मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ। ए बराबर कोई एक सेट है, ए बराबर 0 1 2 3। अब देख रहे हैं एक समुच्चय है और ये समुच्चय एक रिलेशन बना रहा है, संबंध बना रहा है। कैसा संबंध बना रहा है, रिलेशन, एक प्रकार का संबंध बना रहा है। आर बराबर 0, 0, 0, 1, 0, 3, 1, 0, 1, 2, 2, 3, 0 और 3, लास्ट में क्या है 3, 0 और 3, ठीक। ये प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे। ये आर बराबर है, क्या है, आर बराबर, और ये सेट है ए बराबर, ए आर बराबर दिया हुआ है। आपको पता करना है कि ये आर जो है सममित है, स्वतुल्य है, संक्रमक है कि नहीं है। इनमें से कौन कौन सा है, कौन कौन सा संबंध ये बता रहा है, सममित है कि नहीं है, स्वतुल्य है कि नहीं है, संक्रमक है कि नहीं है, तीनों है अथवा तीनों में से 2 है अथवा कोई एक है, कोई नहीं है। इसका पता आपको लगाना है कि आर स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रमक है। आर इज ए ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सी एंड सिमेट्री। टेल मी, इसको आपको बताना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तीनों का डिफिनीशन आप जानते हैं। स्वतुल्य का स्वयं से रिलेशन हो, सममित का जब एक्स रिलेटेड वाई हो तो वाई रिलेटेड भी एक्स हो, संक्रमक का क्या एक्स रिलेटेड वाई और वाई रिलेटेड जेड, तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स रिलेटेड जेड भी हो। तो इस तरह से तीनों जब संबंध हो जाता है तो तुल्यता हो जाता है। तो तुल्यता की बात यहाँ की नहीं गई है, यहाँ सममित की बात की गई है, स्वतुल्य की बात की गई है, संक्रमक की बात की गई है। तो ये तीनों बातों को ध्यान में रख करके आप इसे बताना है और कमेंट बॉक्स में लिख करके इसका उत्तर भेजेंगे। और पिछली वीडियो जो लोग नहीं देखे हैं
वो जा करके चैनल को सब्सक्राइब करके पिछली वीडियो रिलेशन के प्रकार बहुत अच्छे से बताया गया है। जब वो आप प्रकार समझ लेंगे तो अपने आप ये समझ में आ जाएगा। अब इसमें आपको इसी के आधार पर मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ, ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, लेकिन इसी के आधार पर मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, उसे आप बताएंगे। क्वेश्चन में नीचे लिख रहा हूँ, यदि ए बराबर मान लीजिए 1 2 हो और रिलेशन आर बराबर बनाया गया हो, क्या 1 1 बनाया गया हो, फिर 2 2 बनाया गया हो, फिर क्या बनाया गया हो 1 2 बनाया गया हो, फिर 2 1 बनाया गया हो। ठीक, इस तरह से रिलेशन बनाया गया हो। तो अब इसी को पूछ दिया कि समतुल्य है कि नहीं है। 1 1 स्वयं का रिलेशन मिल रहा है, 2 2 स्वयं का रिलेशन मिल रहा है, यानी है समतुल्य है। सममित है कि नहीं है, 1 का 2 से तो 2 का ए से सममित भी है। संक्रमक है कि नहीं है, अरे 1 का रिलेशन 2 से हो रहा है और 2 का रिलेशन यही ना होना चाहिए, 1 रिलेटेड 2, दिस इम्प्लाइज दैट 2 रिलेटेड, एक यही ना होना चाहिए, यही ना होता है। आप यहाँ ध्यान से देखिए, 1 1 है, 2 2 है, तो समतुल्य हो गया। समतुल्य के लिए क्या चाहिए, अरे खुद से रिलेशन बनावे, जो सेट दिया गया है इस सेट पर खुद का रिलेशन बनाए। सेट में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट हैं, 1 और 2, तो 1 रिलेशन 1 हो जाए, फिर क्या हो जाए 2 रिलेशन 2 हो जाए। देखिए इसमें है कि नहीं, 1 का 1 से 2 का रिलेशन है, क्योंकि ये रिलेशन को ऐसे भी लिखते हैं 1 कामा 1, ये भी आपका एक रिलेशन का सिंबल है, प्रतीक है, पिछली वीडियो में आपको बताया गया है। तो ये समतुल्य है। सममित है कि नहीं है, सममित के लिए क्या होना चाहिए, x रिलेटेड y और क्या हो जाए y रिलेटेड x हो जाए। तो x रिलेटेड y देखिए 1 रिलेटेड 2, यानी x रिलेटेड y 1 रिलेटेड 2, तो क्या हो जाए 2 रिलेटेड 1 हो जाए, है तो 2 रिलेटेड 1, देखिए दिया है 2 रिलेटेड 1, 2 रिलेटेड 1 दिया है कि नहीं दिया है, दिया है। इस तरह से ये क्या हो गया, सममित भी हो गया। संक्रमक के लिए क्या है, संक्रमक के लिए यदि x रिलेटेड y हो और y रिलेटेड z हो, तीसरे से हो, तो 1 रिलेटेड 2 और 2 रिलेटेड किसी और से हो, दे है ये नहीं, यहाँ पर 1 रिलेटेड 2 तो है, लेकिन 2 रिलेटेड 3 हो ना, 2 रिलेटेड 1 नहीं हो, 1 रिलेटेड 2 रिलेटेड 1 नहीं हो, 2 किसी और से हो, तीसरे से हो, तो 2 रिलेटेड यहाँ 3 होना चाहिए था, 4 होना चाहिए, जो कि इसमें है ही नहीं है, नहीं है ना। तो ये अपने आप पता चल रहा कि ये संक्रमक नहीं है। इसी के आधार पर ये जो प्रॉब्लम हम दिए हैं, इस प्रॉब्लम को आपको बताना है कि समतुल्य है, सममित है कि संक्रमक है, और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना। आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।